हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे दोस्तों। और आज हम फिर आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और चलते हैं प्रश्न की ओर। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, भारत का पेरिस किस देश को कहा जाता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं ऐसे डी तक दोस्तों। भारत का पेरिस किस देश को कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास। तो राइट आंसर आपका होगा डी, जयपुर को कहा जाता है। डी, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन इसमें दिए गए हैं ऐसे डी तक दोस्तों। तो आपका सी जो है राइट आंसर होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए से डी तक है आपके पास। राइट आंसर आपका होगा बी, मैथिलीन शरण गुप्त को कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर आपका आंसर है यानी 4, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है। ये होना चाहिए था, ठीक है। यानी संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है क्या है, ऐसे डी तक ऑप्शन है आपके पास। राइट आंसर आपका होगा महाभारत, यानी डी। ओके, ठीक है ना। और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद 5वां प्रश्न है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। ऐसे डी तक आपके पास ऑप्शन है। ओके दोस्तों, 5वां प्रश्न है आपका, राइट आंसर आप डी है, सुमित्रा नंदन पंत को पुरस्कार प्रदान किया गया था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 6 प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए से डी तक है आपके पास। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए से डी तक है। राइट आंसर आपका होगा कालिदास को। राइट आंसर होगा कालिदास को, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उसके बाद 7वां प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था, ठीक है। ऑप्शन ए से डी तक है आपके पास। राइट आंसर आपका होगा दोस्तों 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, ठीक है। सी, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। सी आंसर राइट आंसर है, ठीक है। 8वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गीत को गाने में कितना समय लगता है। इससे डी तक आपके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन स्क्रीन पर है दोस्तों। तो राष्ट्रीय गीत गाने में कितना समय लगता है, तो दोस्तों 65 सेकेंड लगते हैं। ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बी, आंसर राइट बी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया, ठीक। 9वां प्रश्न है आपका, कब अपनाया गया था दोस्तों।
22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। और राइट आंसर आपका जो होगा वो होगा बी, 22 जुलाई 1947। उसके बाद दोस्तों 10वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? ए से डी तक आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों बताइए कौन रचयिता हैं जन गण मन के? ऑप्शन आपके पास ए सही है, राइट है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर। ए ठीक है। उसके बाद आपका 11वां प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया था? ठीक है, ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है ए से डी तक। तो दोस्तों राइट आंसर आपका होगा डी, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। ठीक है, डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है ए से डी तक। किसे जाना जाता है? राइट आंसर आपका बी है, महादेवी वर्मा को। ठीक। उसके बाद 13वां प्रश्न है, बजट को किस सूची में रखा गया है? बताइए दोस्तों, ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ए से डी तक हैं। बताइए। समवर्ती सूची में। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर होगा सी, समवर्ती सूची में। ठीक है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद 14वां प्रश्न है आपका, हवाई जहाज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? स्क्रीन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं ए से डी तक। राइट आंसर। तो दोस्तों हवाई जहाज बनाने के लिए किस धातु का उपयोग होता है? राइट आंसर आपका होगा एल्युमिनियम, डी सही होगा। ठीक है।